वेलकम बैक गाइस। रिपल की प्राइस इस टाइम $3.05 के पास चल रही है और रिपल के ऊपर ये जो एक बेरिश मोमेंटम यहाँ पे चल रहा था, प्राइस के ऊपर एक सेल प्रेशर था, ये जो अभी रिसेंटली रिपल की प्राइस में और पूरी क्रिप्टो मार्केट में एक डंप आया। रिपल ने जो यहाँ से एक रिकवरी की है, तो रिपल का यहाँ से जो बेरिश प्रेशर है वो यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया है। ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिटकॉइन को अपने नेशनल रिजर्व में शामिल करना चाहती है, लेकिन यहाँ पे जो रिपल के सीईओ हैं ब्रैड गार्लिंगहाउस, उन्होंने ट्रंप को बोला है कि भाई आपको मल्टी एसेट यूएस क्रिप्टो रिजर्व का जो एक पूल है वो बनाना चाहिए, जिसमें सिर्फ बिटकॉइन नहीं बल्कि उसमें एक्सआरपी को भी शामिल करना चाहिए। और इसके अलावा रिसेंटली रिपल की जो ओंडो फाइनेंस है, इसके साथ पार्टनरशिप भी हुई है और ओंडो फाइनेंस जो है इसको बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो बैक करते हैं। और रिपल के हवाले से और क्रिप्टो के हवाले से जो बैंक ऑफ अमेरिका है, उनकी तरफ से भी कोई आने वाले दिनों में ब्रेकिंग न्यूज आएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो बैंक ऑफ अमेरिका है उनके सीईओ ने बोला है कि क्रिप्टो और बिटकॉइन की पेमेंट्स को वो बहुत जल्द अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। तो आपको पता है कि जो एक्सआरपी है ऑलरेडी बैंकिंग की करेंसी है, क्रॉस बॉर्डर की करेंसी है और एक्सआरपी को ऑलरेडी कई बैंक्स में टेस्ट भी किया जा रहा है। और अगर यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए एक्सआरपी को यूज किया जाता है, क्योंकि एक्सआरपी आपको पता है रिसेंटली इन्होंने न्यूयॉर्क में और टेक्सास में अपने मनी ट्रांसमीटर का जो लाइसेंस है वो भी इन्होंने ले लिया है। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए अगर एक्सआरपी को बैंक्स यूज करते हैं, तो गाइज एक्सआरपी की जो प्राइस है उसमें हम दोबारा एक मजीद रैली देखेंगे। और अभी अगर आप एक्सआरपी की प्राइस देखेंगे तो यहाँ पे एक्सआरपी की जो प्राइस है ये 3.10, 3.15, $3.20 के आसपास ही ट्रेड कर रही है और यहाँ पे इसको एक जो रेजिस्टेंस है वो फेस करना पड़ रही है। तो यहाँ पे अगर एक्सआरपी के हवाले से कोई न्यूज़ आती है या ऑप्टिमिज्म बढ़ जाता है एक्सआरपी के ऊपर, या मार्केट में कोई फोमो फैलती है या कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आती है एक्सआरपी के हवाले से, तो एक्सआरपी में जैसे ही बड़ा वॉल्यूम लगेगा, वेल्स की एंट्री होगी, तो एक्सआरपी का यहाँ से जो एक ब्रेकआउट है वो एक्सआरपी को 4 से $4.5 तक लेके जा सकता है। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। और इसके अलावा बिटकॉइन को चेक के जो सेंट्रल बैंक है वो चाह रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर के जो बिटकॉइन है उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए। और इसके हवाले से उन्होंने कहा है कि जुमेरात को उन्होंने जो प्लान है अपने बोर्ड के साथ शेयर करना है ताकि वो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके। तो अभी आपको पता है एल सल्वाडोर ऑलरेडी इसको अडॉप्ट कर चुका है और अभी जो अमेरिका है वो ईटीएफ के बाद बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पे अडॉप्ट करने की तरफ जा रहा है। और अब जो चेक है इनके भी जो नेशनल बैंक है वो भी जनाब बिटकॉइन को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने चाह रहे हैं। तो इसके पीछे सिंपल वजह ये है कि बिटकॉइन का जो एसेट है ये सारे मार्केट के जो बड़े बड़े एसेट्स हैं उनको आउट परफॉर्म कर रहा है और ओवर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स बिटकॉइन ने अपने आप को प्रूव किया है। और यहाँ पे जिस तरह एल सल्वाडोर के बाद अमेरिका और अमेरिका के बाद अब जो चेक है ये भी इसको यूज करने जा रहे हैं या पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो ग्लोबल फोमो है वो भी यहाँ पे फैलने जा रही है। तो यहाँ पे छोटे मुल्क और बड़े मुल्क अगर इस फोमो में आते हैं और बिटकॉइन को बाई करते हैं, तो बिटकॉइन की जो लैरी फिंक ने एक प्रेडिक्शन की थी कि बिटकॉइन 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख डॉलर को हिट कर सकता है, तो वो गाइज कोई इम्पॉसिबल नंबर नहीं होगा बिटकॉइन के लिए, क्योंकि जब बिटकॉइन कंट्रीज की प्रायोरिटी बन जाएगी और वो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व के अलावा अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने जाएंगे, और इसके अलावा जो दुनिया की $1 बिलियन कंपनीज हैं अगर वो बिटकॉइन को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते हैं 1%, 2% या 3%, तब भी बिटकॉइन है इसके अंदर $बिलियंस का वॉल्यूम आएगा, जो कि बिटकॉइन की सप्लाई कम होने की वजह से, डिमांड बढ़ने की वजह से बिटकॉइन को एक मैसिव रैली दे सकता है, बिटकॉइन को एक मैसिव पंप दे सकता है। तो इस वाले से आपने बिटकॉइन को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि बिटकॉइन ही वो करेंसी है जो कि पूरी मार्केट को ड्राइव करती है। और बिटकॉइन के बाद जो इथीरियम है वो तो अभी तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, लेकिन अगर एक्सआरपी यहाँ से एक डबल नंबर मार देता है $6-6.5 का, तो गाइज एक्सआरपी फ्लिप करके नंबर सेकंड पे आ सकता है। तो इससे पहले भी 2017 के बाद जब बड़ा वॉल्यूम लगा था तो एक्सआरपी ने इथीरियम को फ्लिप कर दिया था और दुनिया के मार्केट कैप में नंबर सेकंड पे आ चुका था बिटकॉइन के बाद। और आज 29 जनवरी है और एफओएमसी की जो मीटिंग है, अगर उसमें रेट कट के हवाले से अगर कोई न्यूज आती है तो स्टॉक मार्केट के बाद जो क्रिप्टो मार्केट है इसके अंदर भी वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा और क्रिप्टो मार्केट शायद दोबारा अपनी रिकवरी की तरफ वापस आ जाए।